ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी। इस वीडियो में धनतेरस से जुड़ी सारी जानकारियां देने वाला हूं। बस धनतेरस को एक विशेष चीज अपने घर में ला देना, साल भर पैसा आता ही रहेगा, गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, कुबेर देवता का खजाना मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही विशेष उपाय को बताऊंगा। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास किया हूँ। देखिए, साल 2023 में धनतेरस कब है, धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा अपने फायदे के लिए। देखिए, हर साल कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत हो गई और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर इसका समापन हो जाएगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:20 से शुरू होगा, जो कि रात्रि 8:20 पर समाप्त हो जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 10 नवंबर 2023 को, जो कि दोपहर 12:35 से शुरू होगा, जो कि अगले दिन 11 नवंबर 2023 तक रहेगा। देखिए, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है, खरीदने का शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:35 से शाम 6:40 तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो आप अगले दिन यानी कि 11 नवंबर को दोपहर 1:52 तक खरीदारी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि धनतेरस तिथि अगले दिन दोपहर तक रहेगी, है ना। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। यह जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी गुजारिश है, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता अवश्य लिख दें, है ना। देखिए, 5 दिनों तक चलने वाली दिवाली की महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी देव मन से दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से मन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी शुभ होता है, बहुत ही शुभ होता है। माना जाता है कि धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार से विशेष चीज खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं, इसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें, ऐसी वस्तुएं खरीद कर ना लाएं जिससे कि दरिद्रता आ जाए। धनतेरस के दिन यह चीज कौन सी है, खासकर मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ खरीदनी ही चाहिए। अगर आप इनमें से जो भी आपकी समर्थ वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा करने से घर हमेशा धन्य धान्य से भरा रहता है, सुख सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी से बने आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए, है ना। सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान भी करना चाहिए। दूसरी वस्तु है, आप कुछ लेकर आए या ना आए, लेकिन साबुत धनिया तो हर हाल में जरूर लाना है। धनिया तो कोई भी ला सकता है ना। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसका पूजा करने के बाद अपने घर के गमले में डाल देनी चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपका जो भी धन है उसमें बरकत होने लगती है। इस दिन नमक भी खरीद लाना चाहिए। नमक अगर खड़ा वाला लाते हैं तो और भी शुभ होता है,
लेकिन आजकल खड़ा वाला नमक मिलना बहुत ही कठिन हो गया है ना। तो आपको जो भी नमक आपको मिल जाए, पता हो वही नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाने चाहिए और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। चौथी वस्तु जो आपको अपने घर में लानी चाहिए वो है गोमती चक्र। घर में गोमती चक्र होता है तो वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर होता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर किसी बढ़िया स्थान पर रख देनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी धन संबंधित परेशानी है वो दूर हो जाती है, रोग संबंधित परेशानी है वो भी दूर हो जाती है ना। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, है ना। अब 5वीं वस्तुएं हैं कौड़ियाँ। जी हाँ, आपको सफेद कौड़ियाँ या भूरी पीली मिल जाए तो वो कौड़ियाँ अपने घर में आज के दिन लानी चाहिए। वो या तो सफेद लेकर आए या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आए, है ना। इसमें माता लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है, कौड़ियाँ धन खींचता है ना। इसलिए आज के दिन आप 5 या 7 या 11 या 13 कौड़ियाँ घर लेकर आए धनतेरस की शाम में या फिर दीपावली की रात को, है ना, आए। तो धनतेरस की शाम को या दीपावली की रात को उनकी पूजा करके मौली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको घर में जहाँ पर आप धन को रखती हैं, अपने ज्वेलरी को रखती हैं, वहाँ पर आपको इस कौड़ी को रख देना है। साल भर पैसा आता ही रहेगा। अगर धन है तो धन खत्म नहीं होगा और ऐसा करने से ये चीज धन खींचता है। आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप कौड़ियाँ नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप पुरानी कौड़ियों को आप जल में डाल करके प्रवाहित कर दें। छठी वस्तुएं हैं श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिए कि उस पर सभी चिन्ह है कि नहीं। जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा घर में होती है ना, वहाँ पर कभी धन का अभाव नहीं होता है। देखिए, श्री यंत्र से लक्ष्मी जी पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई थी। ऐसा हो जाने से धरती पर समस्या प्रकट हो गई। ब्रह्मांड और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निधन हो गए। तब ब्राह्मणों ने निश्चित किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अब प्रसन्न हैं। वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जाने को तैयार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपना दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु जी वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मना कर दी। मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस नहीं जाऊंगा। मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं हूँ। अब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई। अब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई, जिन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशा के अनुसार श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के दिन 2 दिन तक पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वह बोले कि किसी भी स्थिति में मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद लेना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उनकी विधि विधान से पूजा करके आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती है। किसी का कोई भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है
और इस दिन अपने घर में अपने समर्थक के अनुसार दीपक जलाएं। धनतेरस के दिन दीप जलाने चाहिए अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, धन की कभी कमी ना हो, साल भर आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए। ऐसे में धनतेरस की शाम को 13 दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तुएं हैं वो आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद लेना चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी समर्थ के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहाँ पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु जो आपको खरीद कर लानी चाहिए वो है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति नहीं ला सकते हैं तो पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो हर दीपावली पर मूर्ति खरीदना जरूरी नहीं है। और घर में मूर्तियां हैं पहले से ही तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन करें और नई मूर्ति लाकर उसकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए, धनतेरस के दिन करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी की जो भी मूर्तियां खरीदी हैं वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का अभाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आएं, और ध्यान रखना कि जो मूर्तियां आप लेकर आएं वो कहीं से खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। भगवान गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ये चीज ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाएं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो। और भगवान गणेश जी के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए। और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हों या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में होनी चाहिए। ऐसी मूर्ति बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कोई प्लास्टिक की मूर्ति नहीं लेकर आनी चाहिए, है ना। प्लास्टिक की मूर्तियां इन दिनों नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में इसका उपयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी या फिर धातु की मूर्तियां ही लेकर आएं। अष्ट धातु की मूर्तियां भी आप ला सकते हैं। 10वीं वस्तु जो अपने घर में खरीद कर लानी है वो है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहां पर धन की देवता कुबेर का वास होता है, साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में यह यंत्र की स्थापना करनी चाहिए, निर्माण करनी चाहिए। आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपका कारोबार में खूब बरकत होगी, खूब तरक्की मिलेगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाए जितना कि आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो आप चाहते हैं कि तिजोरी मेरी खाली ना हो, हमेशा भरी रहे, तो आपको धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। और 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आप ये चीज ना खरीद पाओ तो आप आभूषण की जगह पर मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन खरीद कर घर लाते हैं तो उस घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होता है। आप पुरानी टूटी बर्तनों को बदल कर भी नहीं बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। यदि बर्तन खरीदने का समर्थ ना हो तो उन लोगों को केवल पूजा से संबंधित वस्तु खरीदकर घर लाने चाहिए। भगवान और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर समर्थक हो तो वह अपनी समर्थ के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे तो वह खरीद सकती हैं, लेकिन बर्तनों में आप लोहे के बर्तन इस दिन भूल कर भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है, शनि ग्रह आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती है, और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं।
13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक वस्त्र। अगर आप यह बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर ला सकते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह वगैरह कुछ भी लेकर आ सकते हैं। तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि मौली, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची या पान सुपारी, बतासा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो व्रत त्योहार हैं और आरतियों की किताबें अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते, और पुराण खुद भी पढ़ने चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाने चाहिए। यदि आप इनमें से कुछ भी खरीद कर घर लाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उसके घर पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी काम करेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी, 3 गुना की वृद्धि मिलेगी। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनका भी भला हो जाए, है ना। उनका भला होगा तो आपका भला होगा, है ना। आपको धन्यवाद देंगी, आपका आशीर्वाद लेंगी, है ना। तो आपको इस वीडियो को शेयर जरूर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।